नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। ये बात अमृतसर की है। अमृतसर में हमारे मोहल्ले में एक मनदीप सिंह जी रहते थे और उनकी जो बीवी थी ना, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो उसके ससुराल वाले मेरे जान पहचान वाले थे, वो भी हमारे मोहल्ले में सब रहते थे। वो अपने ससुराल वालों को बहुत पूछती है और जो भी उनके घर में आता जाता सबकी बहुत इज्जत करती। लेकिन एक बात थी कि उसके जो मनदीप सिंह जी थे ना, और मेरे हस्बैंड एक ही बैंक में काम करते थे। चांस की बात है, हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र हो गई और उनकी भी 2 साल के बाद उनकी भी ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर हो गई। तो वो उसकी जो बच्चे थे ना, बहुत छोटे छोटे थे, मेरे बच्चे उनसे भी छोटे छोटे थे। हमारी आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई, क्योंकि जब भी हम अमृतसर में या वो जाते या हम जाते उनके घर मिल के आते, कोई सामान एक दूसरे को देना होता तो देते। उन घर वालों को ये भी बता के आते कि वो बहुत ठीक है, क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार में था, इसलिए पंजाब के लोग कम ही जाते थे। हम लोग ही जब छुट्टियों में जाते या वो जाते या हम एक दूसरे से ना उनके घर वालों को मिल के आते। उनकी बेटी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी। उसकी मम्मी ने उसको सारे काम सिखाए हुए थे, इतने काम उसको आते थे ना, मैं बता ही नहीं सकती। उसका एक बेटा था, वो पढ़ाई में बड़ा लायक था, लेकिन बेटी पढ़ाई में भी लायक थी, घर के कामों में भी लायक। धीरे धीरे के उनकी ट्रांसफ़र में दिल्ली में हो गई। उनकी ट्रांसफ़र हमारे से पहले हुई, हमारी बाद में हुई। तो वो आपस में चांस की बात है, एक दिन हम लोग आपस में मिल गए मार्केट में, तो फिर आना जाना चालू हो गया। तो उस कभी कभी हमारे घर में आते थे। तो वो यहाँ तिलक नगर में रहते थे और हम लोग पश्चिम बिहार में रहते थे। काफ़ी मतलब दूरी बहुत भी नहीं थी, लेकिन आना जाना कम ही होता था। कभी कभी वो बहुत मिलते, कभी कभी नहीं भी मिलते, जैसे टाइम होता है एक दूसरे को, मतलब कम ही मिलते थे, ज़्यादा तो नहीं मिलते थे। उनकी बेटी है ना जो, वो कभी कभी ना आती, जैसे कॉलेज आ गई या स्कूल से इधर आ जाती हमें मिलने के लिए। और जब भी हमारे घर आती मेरे साथ इतना मतलब ही प्यार करती, मेरे बच्चों से भी। वो मतलब कोई ना कोई नई चीज़ सीख के आती, कहती आंटी मैं बना के खिलाती हूँ, ये मतलब बड़ी चुस्त मुस्तियार काम है। तो उसकी शादी अमृतसर में हो गई। तो उसकी मम्मी दिल्ली में रहती थी, तिलक नगर। हम लोग भी दिल्ली में रहते। उसकी शादी जब अमृतसर हुई, तो हम अमृतसर जिनके घर में शादी हुई ना, वो बड़े कठोर बंदे, जालिम इंसान थे। मेरी सहेली बहुत रोती रहती, हमेशा रोती कि अब मैं क्या करूँ, उसको कोई हाल ही नहीं मिलता था। और मतलब उसकी जो रिश्तेदारी थी ना मेरी सहेली की, बहुत ज़्यादा सी। उनके रिश्तेदार अमृतसर भी रहते थे, उसके ससुराल वाले भी अमृतसर से। वो जब भी मतलब मेरी सहेली की बेटी के घर जाते, सब कुछ बहुत देख के आते, बहुत सामान देख, और सब सामान उनके घर वाले को दे देते। घर वालों को, उसकी ननद तो हमेशा उसके घर में ही रहती थी, उसके भी 2 बच्चे थे। उसके बाद हस्बैंड भी नौकरी में था। वो उसकी जो मतलब ननद थी ना मेरी सहेली की बेटी की, वो जलंधर में रहती, वो रोज़ ही आई रहती थी, रोज़ ही आई रहती थी, कुछ नहीं कहती थी वो बेचारी। तो मतलब उनके हाथों में ना कठपुतली बनी हुई थी मेरी सहेली की बेटी। इतनी लायक बेटी, इतनी मुरझा गई, घबराई रहती है हरदम। मेरी सहेली उसको बहुत समझाती। वो दिल्ली भी अपनी माँ को मिलने के लिए नहीं आने देते थे, वो बहुत परेशान रहती। जब भी दिल अमृतसर कोई जाता, मेरी सहेली इतना सामान भेजती, इतना सामान भेजती। तब कि उसके जो ससुराल वाले ना उसकी बहुत बेइज्जती करते, बहुत बेइज्जती। और कुदरत ऐसा हुआ कि मेरी सहेली की बेटी के घर में कोई बच्चा ही नहीं हुआ। 5 साल बीत गए, उसके घर कोई बच्चा नहीं। उसको बच्चे के लिए भी बहुत ताने मारते, बहुत परेशान कर। और जो उसका ननद था, वो ननद का हस्बैंड, वो भी बहुत मार इस बात के ताने मारता। जो ननद थी उसके भी ससुराल वाले मतलब अमृतसर में ही रहते थे, वो भी बहुत आते, बहुत लोग आते, वो सबका स्वागत करते। लेकिन कोई उसको पूछता नहीं था। मतलब जैसे भी इसके मायके से कोई गिफ्ट आता या कुछ कोई भेजता, इसकी मम्मी भेजती या पापा किसको मिलने में नहीं देते थे, लेकिन प्रेजेंट रख लेते। वो बेचारी बहुत परेशान रही, बहुत। और एक दिन बहुत खुशी की खबर आई, मेरी सहेली ने दी कि 5 साल के बाद उसकी एक बेटी हुई। मेरी सहेली इतनी खुश थी, इतनी खुश। उसने बहुत सामान बनाया, बहुत कुछ किया। उसके रिश्तेदारों ने, अमृतसर वालों ने, या सब लोग बहुत, उन्होंने कोई पार्टी नहीं की। उनके घर में तो गम ही छा गया कि बेटी हो गई।
मतलब इतना मेरी सहेली की बेटी को तंग करते थे ना ससुराल वाले बहुत। लेकिन वो तो बेचारी बहुत खुश थी कि मेरी सहेली की जो बेटी है कि उसके घर में अब बच्चा हो गया, शायद खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन कोई उन्होंने पार्टी नहीं, कुछ गम में ही रहते, अब तुमने बेटी पैदा कर दी। चलो धीरे धीरे मेरी सहेली की तरफ से कोई ना कोई जाता, उसको गिफ्ट दे के आता, उसकी सास रख लेती, ननन रख लेती, ननन के बच्चे रख लेते, यह सब। वो बेचारी चुप भी रहती, कभी उसका हस्बैंड उसके लिए कुछ नहीं लाया था। जब मतलब घर में कोई 5-4 मेहमान आए उनको लाएगा, तो जैसे उसके लिए कुछ खाने को ले आए ना, तो वो उसको खाने भी नहीं देती थी, दोनों माँ सास, कोई बहुत परेशान करती। लेकिन वो सहेली सहनशील, उसकी बेटी बहुत सहनशीलता वाली थी। एक दिन क्या हुआ कि उनके उसके हस्बैंड के बैंक वाले आए, सब इकट्ठे हो गए, सारा स्टाफ। तब सस्ता जमाना भी था, तो वो उसके लिए एक चांदी की बोतल लेके आए, दूध वाली। सब मिलके, मतलब आजकल तो महंगाई है, तब इतनी महंगाई भी नहीं थी, चांदी की बोतल लेके आए सब इकट्ठे मिलके। वो उसने अभी, मेरी सहेली की जो बेटी थी ना, उसने उसको देखा भी नहीं था। तो उसकी ननंद आई, जल्दी जल्दी उससे वो बोतल खींच के ले गई, कहती ये तो मेरी बेटी पिएगी। उसकी बेटी की जब बहुत, अभी 1 साल उससे बड़ी थी, मतलब मेरी सहेली से, बेटी से 1 साल 2 साल बड़ी थी, तब ये वो इसी में दूध पिएगी। बेचारी पहले तो चुप रही, बहुत चुप रही वो लड़की। तब उसको एकदम गुस्सा आ गया कि चलो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, मेरी बेटी की चीज़ भी खींच के ले गए। मतलब कुछ तो, मतलब कोई उनको गरीबी नहीं है, कोई कुछ नहीं था। वो उसके आंखों में ना आंसू आ गए, इतने आंसू आए। फिर उसने कहा दीदी ये बोतल तो मेरी बेटी को गिफ्ट में दे के गए हैं, मतलब बैंक वाले और सारे स्टाफ, नहीं ये तो मेरे को ही लेने। उसने बहुत बेचारी चिल्लाई रोई, लेकिन वो तब माँ बन गई थी। माँ के लिए तो कोई भी चीज़ ना अपने बच्चे के लिए नहीं सहन कर। वो इतना चिल्लाई, इतना रोई, इतनी देर का उसके मन में जो गुबार था ना, सब निकाला। शायद कहती सब कुछ ले लो, लेकिन मैं अपनी बेटी की बोतल नहीं दूंगी। बहुत उसने कोशिश की, लेकिन उसकी ननद तब भी उसकी बोतल ना खींच के ले गई। वो अब एक माँ को रुलाती रही। माँ कितना परेशान हुई होगी, ये समझते नहीं हम किसी की चीज़ क्यों लें जब हमारे पास सब कुछ है, तब भी नहीं लेना चाहिए। अगर वो कोई गिफ्ट आगे से हमें दे दे तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे किसी माँ को रुलाना नहीं चाहिए। पर आज तक मेरी सहेली ना इस बात के लिए बहुत रोती है कि क्या एक बोतल तो मैं भी ला के दे देती। उनको इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी पोतरी को बोतल दी जा रही है, कि वो बोतल उसकी माँ को दे दे ताकि वो बच्चा दूध पी ले उसमें। वो दूध भी छीन के ले गई, वो दूध भी नहीं देने देते थे, बोतल तो दूर की बात है, इतना परेशान करते थे। आखिर धीरे धीरे उस मेरी सहेली इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई अपनी बेटी के गम में, कि मैं आपको बता, प्लीज़ आप किसी को ऐसे छोटे छोटे दुख मत दीजिए, और ख़ास तौर एक माँ को। आप जब चुपचाप देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता हम कैसे किसी को दुख दे रहे, लेकिन जब दुख देते हैं ना तो सालों साल याद रहते हैं, और एक ना एक दिन वो आपके ऊपर भी कर्मा आएगा, और आपके बच्चों के ऊपर। सचमुच मैंने देखा उनके बच्चों के ऊपर बहुत तूफान आया हुआ है, बहुत तूफान, क्योंकि ये उनके कर्मों का फल है। आप सब भी इस कर्मों के फल में मत भोगना। सब, मतलब किसी को दुख ना देना, खास तौर पे किसी माँ को। मेरी तो यही राय है कि सब की, किसी की ननद को अपनी ना, मतलब नई चीज़ छीननी चाहिए अपनी बात, उसको ताने भी नहीं देना चाहिए। प्लीज़ आप मत ताने देना और उसकी चीज़ मत लेना।